हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम। हमारी यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती जो यूपी में आई थी, 60,000 प्लस वैकेंसी पुलिस की आई थी, उसकी तरह एक यूपी में एसआई की भर्ती और आई हुई है, जिसमें कुल पोस्टों की बात करें तो उसमें 921 पोस्ट हैं। और अगर इस पूरी भर्ती का एनालिसिस करें, इसमें कितनी छूट रहेगी, क्या एज रहेगी और इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी पोस्ट है, उसके कितने पद हैं, तो उन सब के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये विज्ञप्ति है वो विधानसभा मार्ग लखनऊ से तो प्रेषित हुई है और ये कह रहा है यह विज्ञापन अन्य सुसंगत सूचना बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है आपको, यानी UPPV.gov.in। और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो कौन कौन सी पोस्ट एसआई में निकली हैं, एसआई की भर्ती है। इसमें पहला है उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, दूसरा है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और तीसरा है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा। इन पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो अगर आगे बात करें, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू रहेंगी। इनमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट में और कितने पद हैं, कितना ग्रेड पे है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली पोस्ट की बात करें, पहली पोस्ट है आपकी पुलिस उपनिरीक्षक यानी गोपनीयता। इसकी ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे वो 4200 रहने वाली है। और दूसरी टोटल वैकेंसीज में गोपनीय में 268। फिर दूसरी बात करें पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लिपिक, ये लिपिक में आई है। इसकी ग्रेड पे की बात करें, ग्रेड पे है वो लगभग 2800 रहने वाली है। और टोटल पोस्टों की बात करें तो 449। तीसरी पोस्ट है इसमें पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लेखा। इसमें टोटल पोस्टों की बात करें तो 204 पोस्ट हैं और इसकी भी ग्रेड पे 2800 रहने वाली है। और टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल हैं 921। दोस्तों, जो पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय है उसकी ग्रेड पे तो 42 है, लेकिन ये दोनों यानी जो लिपिक लेखा की हैं इनमें दोनों में 2800 ग्रेड पे है। और जो गोपनीयता की में 268 जगह और पुलिस सहायक है यानी लिपिक उसमें 449 और लेखा में 204। दोस्तों, इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है तो इस पर चर्चा करें। तो इसकी शुरुआत है फॉर्म की, वो तो 7 जनवरी को प्रारंभ हो जाएगा और इसकी जो अंतिम डेट है वो 28 जनवरी में ही। तो दोस्तों, 7 तारीख से और 28 तारीख के में लगभग 20-21 दिन, आपको 20-21 दिन में अपना फॉर्म है वो फिल करना होगा। और तीसरा कह रहा है शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन की तिथि है वो 30 तक है, यानी फॉर्म शुरू तो 7 तारीख को होंगे और लास्ट डेट 28 तारीख को है जनवरी में ही। और आवेदन शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है तो इस भर्ती के लिए 400 रुपये। दोस्तों, पुलिस में वैकेंसी आई थी उसमें भी 400 था, इसमें भी 400 है। तो आवेदन शुल्क तो 400 रहेगा। और समय सारणी आपको बताई दी, 7 तारीख से शुरू होगा, लास्ट 28 है। और इसमें अहर्ता की बात करें तो अहर्ता क्या रहने वाली है, अहर्ता वही पुलिस वाली है जिसमें भारत का नागरिक हो और विदेशी ना हो, पाकिस्तानी ना हो। फिर आगे बात करें, पुलिस जो 3 पोस्ट दी गई थी उनमें पहली पोस्ट के लिए आपका जो पद है जो गोपनीय वाला, उसके लिए जो अहर्ता हैं वो बताई गई हैं क्या क्या है। तो पहले है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता समकक्ष हो। दूसरा है कम से कम 25 शब्द हैं वो प्रति मिनट गति से हिंदी टंकण, यानी कम से कम 25 शब्द हैं वो 1 मिनट में हिंदी में टाइप होने चाहिए। और कम से कम 30 शब्द हैं
वो इंग्लिश में टाइप होने चाहिए। फिर तीसरा कह रहा है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक। पहली थी गोपनीय, दूसरी है लिपिक। तो लिपिक के लिए बात करें, इसमें क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, तो सेम एक नंबर सेम है उसी की तरह। दूसरा की बात करें, इसमें 25 शब्द हैं वो प्रति मिनट में हिंदी में, और 30 शब्द हैं वो इंग्लिश में प्रति मिनट। तो दोस्तों ये जो पहली पोस्ट है और दूसरी पोस्ट है, इसमें जो इंग्लिश की टाइपिंग है और हिंदी की टाइपिंग है वो तो सेम रहने वाली है। और तीसरी पोस्ट की बात करें, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लेखा पद है, उसके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है। पहला सेम ही है, दूसरा कम से कम, इसमें दूसरे में अंतर है। देखो पहले में दोनों में सेम था, पहले में 25 और 30 का था, इसमें कह रहा है लेखा वाले में कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में होना चाहिए। ओनली हिंदी टाइपिंग मांगी है इसमें। ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें आयु क्या क्या रहने वाली है, आयु की चर्चा करते हैं। तो आयु की बात करें, ये कह रहा है यानी 21 वर्ष से 28 रखी गई है इसमें आयु की बात करें, 21 से 28। लेकिन कंडीशन क्या क्या लगाई दी है इसने कि ये कह रहा है अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु तो पूर्ण कर ली हो, लेकिन 28 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म है, वो जन्म डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/1995 से 1/7/2002 के बाद न होना चाहिए, यानी इनके बीच में होना चाहिए। तो स्टूडेंट है वो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। यूपी पुलिस आई थी वैकेंसी, उसमें क्या किया गया था कि जो परीक्षा थी वो ऑफलाइन मोड पर करवाई गई थी या की जाएगी। और इसमें एसआई में क्या सिस्टम रखा गया है, ये परीक्षा है वो क्या रहेगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ऐसे ये कह रहा है ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें 400 अंक, दोस्तों कितना 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी जो पेपर है वो 400 नंबर का होने वाला है और ऑनलाइन होने वाला है। फिर कह रहा है जिसमें टोटल 200 प्रश्न होंगे और समयावधि की बात करें 2.5 घंटा होगा। और लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय जो वस्तुनिष्ठ प्रकार से आएंगे वो निम्न है। दोस्तों कहने का मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी तो 200 तो क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे में करने होंगे, और जो पूर्णांक है वो 400 रहने वाला है। आगे बात करें कि जो सिलेबस में कौन कौन सी 4 विषय हैं, तो पहली बात करें सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। फिर दूसरी सब्जेक्ट है सामान्य जानकारी और सामयिक विषय, यानी एक तो जीके और एक करंट जीके, ये दोनों के 50 क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षण मैथ के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। और 4 कह रहा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिलब्धि तार्किक यानी रीजनिंग, उसके 50। इसका मतलब जो सामान्य हिंदी कंप्यूटर है उसके 50, फिर जानकारी यानी जीके के 50, फिर कौन सा है मैथ के 50, फिर अंतिम बच रहा है रीजनिंग के 50। तो दोस्तों ये जो 400 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें 50-50 के 4 पार्ट होंगे, जिसमें पहला हिंदी, दूसरा जीके, तीसरा मैथ, चौथा रीजनिंग। तो ये कह रहा है कि जो लिखित परीक्षा है उसमें प्रत्येक विषय में जो 4 पार्ट हैं 50-50 नंबर के, 100 नंबर के 50-50 क्वेश्चन, उनमें 35% तो आपको क्या करना है अनिवार्य लाना है, और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने पर अभ्यर्थी है वो पात्र नहीं होंगे। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को
एकल पारी में अथवा एक से अधिक पारी में या फिर एक से अधिक दिनांकों में होती है तो पारियों का क्या नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है एक तो कि प्रत्येक विषय में 35% होना चाहिए। प्रत्येक विषय में कितना 35%। और पूरे जो पेपर है उसमें 40% अगर प्राप्त करता है तभी पात्र माना जाएगा। 35 तो प्रत्येक पेपर में और 40 पूरे पेपर में, तब ये पात्र माना जाएगा। इसमें पीएसटी क्या रहने वाली है, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये पीएसटी क्या क्या रहने वाली है पुरुष और महिलाओं के लिए। तो पुरुषों की बात करें सबसे पहले, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की बात करें तो इसकी ऊंचाई बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऊंचाई कितनी रहेगी पुरुषों की, तो पहला कह रहा है सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम लंबाई है वो 163 सेंटीमीटर रखी गई है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है यानी कि ये किसके लिए कह रहा है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, एसटी के लिए 156, जबकि सामान्य अन्य पिछड़ा या एससी, जनरल, ओबीसी और एक और कौन सा बच गया, ईडब्ल्यूएस, एससी, इनके लिए रहने वाला है 163 सेंटीमीटर, जबकि एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और सीना कितना चाहिए, तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। फिर एसटी के लिए कहा गया है कि 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। तो दोस्तों सीने की बात करें सामान्य के लिए की तो 77 और फुला के कितना 82, लेकिन उधर एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 75 सेंटीमीटर कम से कम और फुला के इसका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें अनिवार्यता की बात करें 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। फिर आगे फिर है दूसरा पॉइंट महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या क्या रहने वाला है बात करें तो सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए तो 150 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है या लंबाई रखी गई है। और जो एसटी है उसके लिए 145 सेंटीमीटर की लंबाई रखी गई है। और दोस्तों इसमें वजन की बात करें तो वजन कितना कितना रहना है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। कितना 40 kg। इस विज्ञप्ति में जो कैटेगरी वाइज आरक्षण है वो कितना कितना दिया गया है तो बात करते हैं। पहला अनुसूचित जाति यानी एससी, एससी के लिए 21% आरक्षण दिया जाएगा, 5 साल की छूट दी जाएगी। फिर कह रहा है दूसरा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए क्या रहेगा, एसटी के लिए 2% तो क्या मिलेगी, छूट मिलेगी यानी आरक्षण, और 5% का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। तीसरी बात करते हैं अन्य पिछड़ा ओबीसी, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मिलेगा, वही 5 साल की छूट। फिर कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 10% आरक्षण मिलेगा, इसमें कोई छूट नहीं है। और आगे बात करें जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए 2% आरक्षण और इसमें छूट नहीं है। फिर भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनके लिए 5% आरक्षण पूरा दिया जाएगा, 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर कह रहा है महिलाओं के लिए 20% तो आरक्षण है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है, तो अभ्यर्थी ये जो सरकार के द्वारा वेबसाइट दी रखी है uppvpv.government.in, इस के जो होम पेज है उस पर जाके आप लिंक पर ओके करोगे तो अपना फॉर्म फिल करना होगा और कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है उसको पूर्ण करना होगा। और इसमें अगर कोई फॉर्म में कोई दिक्कत आती है तो इसका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है यानी
30/1/2024 यानी जो जनवरी है वो 30 तारीख तक ये क्रियाशील रहेगा। 30 तारीख तक इस पर कॉल कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो जो सामान्य हिंदी या कंप्यूटर है उसके जो 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, उसकी बात करें कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो हिंदी में करें तो हिंदी की टोटल व्याकरण है, उसमें हिंदी की वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, प्रत्यय उपसर्ग संधि समास मुहावरे, लोकोक्ति छंद। दोस्तों टोटल जो ग्रामर है वो सामान्य हिंदी में आने वाली है। और कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल है, हिस्ट्री एंड फ्यूचर कंप्यूटर है, एल्गोरिदम है, कंप्यूटर एब्रेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, शॉर्टकट की है। दोस्तों लगभग जो कंप्यूटर में कीबोर्ड से संबंधित और जो सॉफ्टवेयर से संबंधित है वो सब इसमें आने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ इस भर्ती से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी थी वो आप तक पहुँचा दी गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम ध्यान रखिए श्याम ऑफिशियल। दोस्तों अगर कोई नई सूचना आती है नए एक वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।